अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस को। ठीक है, जब भी हम कोई फूड इंटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तो उसके रिजल्ट में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। कुछ ग्लूकोज हमारी बॉडी एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज कर लेती है, लेकिन जो रिमेनिंग ग्लूकोज होती है वो हमारे लिवर और मसल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ये ग्लूकोज इस ग्लूकोज का अपटेक हो जाता है इनटू लिवर थ्रू ब्लड टू ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब ये ग्लूकोज ठीक है जो हमारे लिवर सेल के अंदर आई है, ठीक है, इसको लिवर सेल में एक एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे हमारे पास एक और एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लूकोमेटेज। फॉस्फोग्लूकोमेटेज क्या करता है कि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये अगेन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोमेटेज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आया है, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्ट करेगा विद द यूटीपी। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज यूटीपी? यूटीपी इज यूरेसिल 1 ribose sugar, okay, and 3 phosphates. अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो यूटीपी से हमारे पास 2 फॉस्फेट्स रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट। अब ये जो हमारे पास पायरोफॉस्फेट है, ठीक है, इन पे हमारे पास एक एंजाइम आके ऐड करता है जिसका नाम होता है पायरोफॉस्फेटेज। अब ये जो पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है कि इन दोनों फॉस्फेट्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको ब्रेक करता है, वो 2 फॉस्फेट्स रिलीज करवा देता है। अब ये जो दोनों फॉस्फेट्स, ये जो फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड था, ठीक है, उसके टूटने के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, वो एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे टू कंबाइन द यूटीपी विद द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा? यूडीपी ग्लूकोज। ठीक है, 2 फॉस्फेट यूटीपी में हमारे पास क्या था? यूरेसिल थी, एक राइबोज शुगर थी और 3 फॉस्फेट्स थे। ठीक है, जब हमारे पास 2 फॉस्फेट्स यहाँ से रिमूव हो गए तो हमारे पास पीछे क्या बच गया? यूरेसिल, राइबोज शुगर एंड 1 फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के पास भी एक फॉस्फेट था, तो ये दोनों फॉस्फेट मिलके हमारे पास क्या बना दिया? यूडीपी ग्लूकोज। ठीक है, अब हमारे पास लिवर सेल के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है ये हमारे पास एज अ एंजाइम भी एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑटोग्लाइकोसाइलेशन एक्टिविटी होती है। लाइक ये इटसेल्फ, ये जो हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज है ये एज अ ग्लूकोज डोनर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है ये हमारे पास एज अ ग्लूकोज एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है। अब ग्लाइकोजेनिन जो है ये एज एंजाइम एक्ट करता है और उसके पास ग्लाइकोसाइलेशन की एक्टिविटी होती है। अब ये इटसेल्फ क्या करता है? यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज रिमूव कर लेता है, ठीक है, और यूडीपी हमारे पास रिलीज हो जाता है। अब ये लेकिन ये जो हमारे पास ग्लाइकोजेनिन एंजाइम है ये सिर्फ अराउंड अबाउट 4 ग्लूकोजेस को थ्रू ऑटोग्लाइकोसाइलेशन रिमूव कर सकता है फ्रॉम यूडीपी। ठीक है, बाकी जो हमारे पास फर्दर इलोंगेशन है वो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज आके करवाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है, ठीक है, इसका जो टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, टायरोसिन 194, उसके ऊपर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एक्ट करता है एज अ एक्सेप्टर साइट फॉर द फर्स्ट ग्लूकोज। ठीक है, अब जब 4 ग्लूकोजेस, ठीक है, ऐड हो गए हैं टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन 194 अमाइनो एसिड, ठीक है, अब हमारे पास एक प्राइमर फॉर्मेशन होगी है। ठीक है, अब इस जो ये जो प्राइमर फॉर्मेशन होगी ना,
ये ग्लाइकोजन सिंथेज को हेल्प करेगी कि वो फर्दर ग्लूकोजेस को फॉर्म यूडीपी ग्लूकोज है उससे ग्लूकोज को रिमूव करता जाए और उसको नॉन रिड्यूसिंग एंड पे ऐड करता जाए। दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड। ओके, अब क्या होता है कि जब हमारे पास चार ग्लूकोजेस ऐड हो गए, ठीक है, प्राइमर फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद हमारे पास आता है ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज है ये क्या करता है, ठीक है, ये फर्दर ग्लूकोजेस को ऐड करवाता है, ठीक है, ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, ग्लूकोज को ऐड करवाता है कैसे, यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज को उठाता है और ग्लूकोज ऐड करता है टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड और यूडीपी ग्लूकोज हमारे पास क्या हो जाता है, यूडीपी रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब ये भी पता है कि जो हमारे पास ग्लाइकोजन है वो एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, इस पे हमारे पास एक्ट करता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है, ठीक है, इसके पास दो एक्टिविटीज होती है, ठीक है। एक हमारे पास की होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो सारे ग्लूकोजेज आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनमें कौन सी लिंकेज है, अल्फा 1,4 लिंकेज है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है ये वाला, ठीक है, इससे अराउंड अबाउट 6 to 8 लाइक ये हमारे पास 6 to 8 ग्लूकोजेस उसके बिहाइंड हमारे पास रिमूव करवाता है, ठीक है, वहां से बॉन्ड को ब्रेक करवाता है थ्रू अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी। लेकिन इसके पास एक दूसरी एक्टिविटी भी होती है, कौन सी एक्टिविटी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक एक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो इसने यहाँ से टर्मिनल ग्लूकोजेस को रिमूव करवाया था, टर्मिनल 8 ग्लूकोज अराउंड अबाउट 8 9 जितने भी हो जाए, ठीक है, उनको रिमूव करवाया था। अब ये इन्हीं ग्लूकोजेस को, ठीक है, ये ऐड करवाएगा, ठीक है, ग्लूकोज के साथ थ्रू अल्फा 1,6 बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ब्रांच स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, ठीक है। अब हम एक दफा इसको दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो हमारे पास प्राइमर फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, देन हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज आता है। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करता है, यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज को रिमूव करता है और ऐड करता जाता है टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक लीनियर, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ग्लाइकोजन एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक एंजाइम आएगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम। इस एंजाइम के पास हमारे पास दो एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू क्या करवाता है, ठीक है, ये जो हमारे पास टर्मिनल जो हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करवाता है, क्योंकि जितने भी ग्लूकोज से लिंक्ड है ये एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के थ्रू लिंक है, अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, ये रिमूव करवाएगा, ठीक है। और यही जो चेन, ठीक है, इसने रिमूव करवाई थी, ग्लूकोज रेजिड्यूज की जो चेन इसने रिमूव करवाई थी, वही चेन ये ऐड कर देगा टू द ग्लूकोज थ्रू अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके, ठीक है। अब हम एक दफा पूरी टॉपिक रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ठीक है। कुछ ग्लूकोज तो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन कुछ जो रिमेनिंग ग्लूकोज है उसको हमारे पास हमारी बॉडी स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, मोस्टली लिवर एंड मसल सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो हमारे पास ब्लड टू ट्रांसपोर्टर के थ्रू लिवर सेल के अंदर आता है। Glucose is converted into glucose 6-phosphate in the presence of enzyme glucokinase. Then glucose 6-phosphate is converted into glucose 1-phosphate in the presence of the phosphoglucomatase. Then glucose 1-phosphate reacts with the UTP. What is actually UTP? UTP is uracil, ribose sugar, and 3 phosphates. 2 phosphates are released. ठीक है. Then these 2 phosphates are acted upon by pyrophosphatase enzyme, and the energy released,
ठीक है, दिस इज द एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है। और जहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास यूटीपी को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ, ठीक है, रिएक्शन करने में मदद देती है और हमारे पास उसके रिजल्ट में बन जाता है यूटीपी ग्लूकोज। यूटीपी ग्लूकोज हमारे पास एज ए ग्लूकोज डोनर के तौर पे एक्ट करता है, जो हमारे पास, ठीक है, किसको देता है, ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन होती है, ठीक है, इन द लिवर सेल। अब ये जो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है इसका जो टर्मिनल अमीनो एसिड होता है टायरोसिन 194, ठीक है, उसका जो टर्मिनल, उसका जो साइड चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये प्राइमरी जो सबसे पहले एक्सेप्टर साइट के तौर पे एक्ट करता है फॉर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है इसके पास ऑटोग्लाइकोसाइलेशन की एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ये 4 ग्लूकोजेस को राउंड अबाउट, ठीक है, ऐड करता है। उसके जरिए प्राइमर फॉर्मेशन होती है। प्राइमर फॉर्मेशन के बाद ग्लाइकोजन सिंथेज फॉर द इलॉन्गेशन करवाता है, वो फर्दर ग्लूकोज को ऐड करवाता है। उसके बाद हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम आके ऐड करता है और वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है कंप्लीट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।